नीट का एग्जाम में पेपर को अटेम्प्ट करने का बेस्ट तरीका क्या है, हम पेपर को कैसे अटेम्प्ट करें ताकि एग्जाम में मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर कर पाए। सो आपका एग्जाम 4 मई 2 बजे से 5 बजे तक है और आपका पूरा साल का मेहनत, पूरा साल का पढ़ाई यही 3 घंटा डिसाइड करेगा। अगर ये 3 घंटा आपका अच्छा चले गया तो आपका लाइफ चेंज हो जाएगा। अगर यही 3 घंटा आपका खराब चले गया तो आपका मेहनत, आपका पढ़ाई सफल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये 3 घंटा आपका लाइफ चेंजिंग टाइम है। तो आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि आपको पेपर को कैसे प्रॉपर तरीके से अटेम्प्ट करना है, क्या इसका बेस्ट तरीका है ताकि आप एग्जाम में मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर कर पाए। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू तगी एकेडमी। आई एम तगीदुल फ्रॉम IIT हैदराबाद। तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक बात कर लेते हैं। तो जिस दिन आपका एग्जाम है उससे पहले रात आपको प्रॉपर स्लिप लेना है। ठीक है, ऐसे तो आपको अभी से ही प्रॉपर स्लिप लेना है। ठीक है, अगर आप प्रॉपर स्लिप लेंगे तभी आपका पढ़ाई इफेक्टिव होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए एग्जाम के पहले रात आप अच्छे से नहीं सोए, अगर आप अच्छे से नहीं सोएंगे तो आपका माइंड प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा। अगर काम नहीं करेगा तो आप एग्जाम में सिली मिस्टेक करेंगे, क्वेश्चन को बार बार पढ़ेंगे फिर भी समझ में नहीं आएगा, क्वेश्चन बनने वाला जो है वो भी नहीं बनेगा। इसलिए ऐसा नहीं गलती करना है, आपको प्रॉपर स्लिप लेना है एग्जाम से पहले रात। ठीक है, मान लीजिए कि आप जनरली 7 घंटा सोते हैं तो उस दिन 8 घंटा सोइए ताकि आपका माइंड फ्रेश रहे और आप क्वेश्चन को अच्छे से कर पाए। ठीक है, इफेक्टिवली आपका माइंड चले। और दूसरा चीज क्या है कि एग्जाम सेंटर जाने से पहले आप 2-3 घंटा पहले से ही पढ़ाई बंद कर दीजिए कंप्लीटली। ओके, उस टाइम आपको क्या करना है, मम्मी पापा से बात कीजिए, थोड़ा सा रिलैक्स माइंड में रहिए। ठीक है, ये नहीं कि इधर उधर सोच रहे हैं, इधर उधर पढ़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, फिर उसमें डिस्ट्रैक्ट हो जाइएगा। इसलिए आपको क्या करना है, रिलैक्स रहना है। 3-4 घंटा पहले से ही आप पढ़ाई छोड़ दीजिए, मम्मी पापा से बात कीजिए। ठीक है, जैसे ही आप सेंटर पहुंचे, सेंटर पहुंचने के बाद जैसे आपका चेक इन हो गया, उसके बाद जब एंट्री हो गया आपका, तो वहां पे जो बैठे रहेंगे OMR सीट आने से पहले जितना देर आप बैठे रहे, 1 घंटा आधा घंटा जितना भी देर, उस टाइम में आपको ये नहीं कि वहां पे बैठ के आप फॉर्मूला रिवीजन कर रहे हैं मन में। ठीक है, उस टाइम ये सब गलती नहीं करना है। उस टाइम पूरा आंख बंद करके आपको रिलैक्स माइंड होकर बैठे रहना है। ठीक है, जब तक OMR सीट नहीं आता है। जब OMR सीट आया तो आपको कूल माइंड हो गया, ये नहीं कि OMR सीट आया तो एकदम हड़बड़ा गए और उसमें फिल करने गए कुछ गलती कर दिए। तो इसलिए OMR सीट जब आएगा तो कूल माइंड होकर आपको OMR सीट को फिल करना है। अगर आप गलती कर दिए तो फिर सोचेंगे कि पूरा एग्जाम वही सोचेंगे कि मेरा ये चेक होगा, OMR सीट चेक होगा कि नहीं होगा, मेरा एग्जाम क्वालिफाई होगा कि नहीं होगा, या कैंसिल हो जाएगा, इधर उधर बहुत तरह का सोच आएगा। इसलिए आपको OMR सीट को कूल माइंड होकर भरना है। वो सफिशिएंट टाइम देता है। ठीक है, 10 से 15 मिनट देता है, आप आराम से OMR सीट को फिल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, जब ये क्वेश्चन पेपर आया, क्वेश्चन पेपर आने से आपको ये नहीं कि हड़बड़ा गया एकदम, हाँ पूरा एकदम देख रहे हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछा है, एकदम कूल माइंड होकर रहना है। ठीक है, हड़बड़ाना नहीं है, कूल माइंड होकर आपको क्वेश्चन को एक बार 1-2 मिनट अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, क्या क्या क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, उसके बाद आप माइंड में फिक्स कर लीजिए कि जो सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में से जो सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग है उस सब्जेक्ट से स्टार्ट करना है। ये चीज माइंड में फिक्स कर लीजिए। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपका बायोलॉजी स्ट्रांग है तो आपको बायोलॉजी से स्टार्ट करना है। ठीक है, एक चीज फिक्स कर लिए कि आपको जो आपका स्ट्रांग सब्जेक्ट है उससे स्टार्ट करना है। सेकेंड चीज फिक्स कर लीजिए कि आपको पेपर को 3 राउंड में करना है। 3 राउंड क्या होता है अभी आपको बताते हैं। ओके, सो मान लीजिए कि आपका बायो स्ट्रांग है तो बायो से एक बार पेपर देख लिए। ठीक है, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा है, और ये वहीं पे फिर मत हड़बड़ा जाइएगा। कोई सेक्शन ये मतलब टफ हो सकता है, कोई सेक्शन इजी हो सकता है। ठीक है, तो हर बार एग्जाम में ऐसा होता है कि कोई सब्जेक्ट थोड़ा टफ होगा तो उसके बदले कोई सब्जेक्ट इजी होगा। ठीक है, तो हड़बड़ाना नहीं है, बस क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए और जो आपका सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उससे स्टार्ट कीजिए। अब बोलते हैं पेपर को 3 राउंड में कैसे करना है। ठीक है, मान लीजिए कि बायो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, बायो से स्टार्ट किए। ओके, सो इजी, अब सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है इजी क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन जैसे 1 नंबर पढ़े, थोड़ा सा टफ लगा, ये नहीं बनने वाला है, उसको छोड़ दीजिए। 2 नंबर नहीं बन रहा है, 3 नंबर हाँ बन रहा है तो उससे बनाइए। ठीक है, ये नहीं कि 1 नंबर नहीं बन रहा है उसी में लगे पड़े हैं फिर वहीं पे पैनिक कर जाएंगे। ठीक है, अगर नहीं बन रहा है तो छोड़ दीजिए उसको। 2 नंबर बन रहा है तो 2 नंबर बनाइए, वो भी नहीं बन रहा है 3 नंबर बन रहा है, 4 नंबर बन रहा है, जो नंबर पहले बन रहा है उसको बनाइए। ठीक है, ये नहीं कि वहीं पे पैनिक कर गए, अरे यार ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है, ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो पूरा एग्जाम आपका खराब चले जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि जैसे बायोलॉजी से स्टार्ट किए, ठीक है, तो जो क्वेश्चन इजी है, मतलब आपको देख के ही लग रहा है कि हाँ ये बन जाएगा, ये बन जाएगा। ठीक है, मतलब आपको टाइम भी उतना नहीं लग रहा है, बस देखते ही बन जा रहा है, तो वो इजी क्वेश्चन है, वो सबको करते जाइए। ठीक है, और उसको टिक मार दीजिए कि ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद उसके साथ साथ आपको और काम करना है। क्या करना है, जो मॉडरेट है और टफ है उसको भी टिक मारना है। मॉडरेट को M से टिक गोला लगा दीजिए और टफ को T से या फिर D से डिफिकल्ट गोला लगा दीजिए। ठीक है,
उसके बगल में, क्वेश्चन के बगल में। इसमें क्या होगा, देखिए मॉडरेट क्वेश्चन मतलब क्या हुआ कि आपको क्वेश्चन बन जाएगा लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है, उसमें थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा लेकिन क्वेश्चन बन जाएगा, वो हुआ मॉडरेट कैटेगरी में। टफ में क्या हुआ कि बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है, उसमें थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। और इजी वाला तो क्वेश्चन बनते जाएगा, ठीक है। तो इजी वाला क्वेश्चन बनाते जाइए और टिक मार दीजिए, ठीक है, कि हाँ ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद आपको वो मॉडरेट और टफ उसमें मतलब गोला लगाते जाना है कि ये क्वेश्चन मॉडरेट है, ये टफ है, वैसे करते करते जाइए, ठीक है। इजी वाला कंप्लीटली क्वेश्चन बना लीजिए, बायो का जितना क्वेश्चन इजी है सारा बना लिए, ठीक है। अब उसके बाद फर्स्ट राउंड ये कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब सेकंड राउंड में आपको मॉडरेट वाला करना है। क्यों ऐसा बोल रहे हैं, देखिए जब इजी वाला क्वेश्चन आप बना लिए तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो गया, और जैसे ही कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हुआ अब मॉडरेट वाला क्वेश्चन भी आपको इजी लगने लगेगा और फटाफट बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सब एग्जाम में क्या होता है, कॉन्फिडेंस लेवल का बात होता है। अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा हाई होता है ना तो फिर टफ क्वेश्चन भी आप इजीली बना लेते हैं, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन से क्या हुआ कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हुआ। अब क्या करना है कि मॉडरेट वाला, बायो का ही मॉडरेट वाला क्वेश्चन बनाना शुरू कीजिए, ठीक है। अब इजी एंड मॉडरेट क्वेश्चन बना लिए और वो टिक मारा हुआ है टफ वाला, अब टफ वाला को रहने दीजिए, ठीक है। अब ओएमआर फिल कर लीजिए, ठीक। ओएमआर आपको फिल करना है, एक सब्जेक्ट कंप्लीट किए, अब ओएमआर फिल कर लीजिए, ठीक है। अब मान लीजिए सेकंड स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट आपका जो भी है, ठीक है, मान लीजिए कि आपका सेकंड स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट केमिस्ट्री है। अब केमिस्ट्री का सेम तरीका 3 राउंड में करना है, तो 2 राउंड उधर फिजिक्स में किए थे, इसमें भी 2 राउंड कीजिए, 3 राउंड लास्ट में करना है, ओके। तो केमिस्ट्री में आप देखिए, केमिस्ट्री में इजी वाला क्वेश्चन कीजिए और उसमें टिक मार दीजिए कि हाँ ये हो गया, और मॉडरेट और टफ को गोला मारते जाइए, ठीक है। MT लिखिएगा, ऐसा नहीं कि मॉडरेट टफ दोनों मिल गया, ठीक है। मॉडरेट मतलब जो बन जाएगा बट थोड़ा सा टाइम लगेगा, ओके। अब केमिस्ट्री में इजी वाला क्वेश्चन पूरा कर लिए, फिर सेकंड राउंड में फिर केमिस्ट्री का ही मॉडरेट वाला क्वेश्चन कीजिए, उसके बाद फिर ओएमआर शीट फिल कर लीजिए, ठीक है, ओके। नाउ इसके बाद आता है फिजिक्स, जो आपका सबसे वीकेस्ट सब्जेक्ट है। आपका कुछ भी हो सकता है, जो आपका वीक सब्जेक्ट होगा उसको लास्ट में करना है। फिजिक्स का भी आप पहले इजी वाला क्वेश्चन कीजिए, इजी वाला क्वेश्चन किए, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हुआ, और जैसे ही कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हुआ आप मॉडरेट वाला करना शुरू कीजिए, तो वो भी आपको इजी टाइप का लगने लगेगा, ठीक है, और इजीली बन जाएगा। कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा तो फिर मतलब जो टफ क्वेश्चन है वो भी आसानी से बन जाता है, ओके। नाउ अब फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड हो गया फिजिक्स का, ठीक है। उसके बाद ओएमआर शीट फिल कर लिए, ओएमआर शीट फिल कर लिए, ओएमआर शीट फिल करने सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ, ओएमआर शीट फिल कीजिए। क्यों ऐसा बोल रहे हैं, देखिए ओएमआर शीट अगर आप फिल नहीं करेंगे तो आपके माइंड में हमेशा ये चलेगा कि अरे यार लास्ट में टाइम बचेगा कि नहीं बचेगा, ओएमआर शीट फिल कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह का सिचुएशन क्रिएट नहीं हो, इसलिए बोल रहे हैं कि हर सब्जेक्ट के बाद आपको ओएमआर शीट कंप्लीट फिल कर लेना है, ठीक है। और मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, इसलिए बोल रहे हैं। इसरो का एग्जाम था मेरा, इसरो साइंटिस्ट का एग्जाम होता है, आप लोगों को पता होगा। तो उसमें हम क्वेश्चन बना लिए थे लेकिन लास्ट में ओएमआर शीट में ही फिल नहीं कर पाए, तो मेरे से वो बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया था। इसलिए ऐसा मिस्टेक नहीं करने का, ठीक है। आपको सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ, ओएमआर शीट फिल कीजिए, ओके। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स तीनों सब्जेक्ट हो गया, टफ और मॉडरेट वाला क्वेश्चन बन गया, ठीक है। ये आपका सिलेक्शन डिसाइड करेगा, ठीक है। ये इजी एंड मॉडरेट ये क्या करेगा, आपका सिलेक्शन डिसाइड करेगा। अब टफ वाला क्वेश्चन बचा, ठीक है। टफ वाला क्वेश्चन किसमें बचा, फिजिक्स में, केमिस्ट्री, बायो में, तीनों सब्जेक्ट में टफ वाला क्वेश्चन में अब आपको देखना है कि इनमें से कौन जल्दी बनेगा मेरा, ठीक है, वो क्वेश्चन करना है। तो जितना ज्यादा आप टफ वाला क्वेश्चन बनाएंगे उतना ज्यादा आपका रैंक बूस्ट होगा। तो इजी एंड मॉडरेट ये क्या करेगा, आपका सिलेक्शन डिसाइड करेगा, एंड टफ वाला क्वेश्चन आपका रैंक को बूस्ट करेगा, आपका रैंक डिसाइड करेगा। तो जितना ज्यादा टफ वाला क्वेश्चन करेंगे उतना ज्यादा आपका रैंक अच्छा होगा। तो अब लास्ट में क्या करना है, टफ वाले में सबसे जो जल्दी बन जाए वो बनाना है, ठीक है। और फिर वैसे करके जितना लास्ट में जी जान लगा दीजिए पूरा, ठीक है। हड़बड़ाना नहीं है, पैनिक नहीं होना है, पूरा कूल माइंड होके पूरा क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, किस तरह से बनाएंगे, मतलब बस क्वेश्चन के बारे में सोचिए, इधर मतलब पैनिक मत कर जाइएगा, ओके। सो टफ वाला सबसे मतलब उसके बाद फिर दूसरा क्वेश्चन देखिए कि इनमें से कौन जल्दी मेरे से बनेगा, वैसे करके जितना हो सके टफ वाला बना लीजिए, जितना टफ वाला बनाइएगा उतना रैंक बूस्ट करेगा, ओके। सो इसके बाद हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम बताएंगे कि नीट के पहले दिन क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। जैसे प्रॉपर स्लीप हो गया, एग्जाम के सेंटर जाने से पहले 2-3 घंटा पहले ही आपको रिलैक्स मोड में रहना है। ये सब चीज हम और एक वीडियो में बात करेंगे, इसमें बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा, ओके। एक चीज हमेशा याद रखिए कि मॉक टेस्ट में जो आपका नंबर आता है ना, वो एक्चुअल एग्जाम में आपका ज्यादा ही आता है। अगर उस दिन आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा, ठीक है, अगर आप इफेक्टिवली अच्छे से आपका माइंड चला तो अच्छा मॉक टेस्ट से बहुत ज्यादा अच्छा आता है। किसी का तो 120 नंबर तक ज्यादा आता है, ठीक है, किसी का 70 आता है, किसी का 90 आता है, किसी का 100 आता है। तो इस तरह से अगर आपका उस दिन माइंड इफेक्टिवली चला, ठीक है, तो फिर आपका जो मॉक टेस्ट में नंबर आता है ना, उससे कहीं ज्यादा ही आपका रियल एग्जाम में आता है, ठीक है। तो ज्यादा पैनिक मत कीजिए, अच्छे से पढ़िए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।